स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। आज हम लोग संस्कृत विषय कक्षा 10 के चौथे पाठ का विश्व कवि रविंद्र का दूसरा और अंतिम भाग देखेंगे। प्रथम भाग के वीडियो में आप लोगों ने देखा कि रविंद्रनाथ की शिक्षा दीक्षा कैसे हुई और उन्होंने सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की और उनका जन्म कब और कहाँ हुआ। तो इस विषय में जानकारी आपको पिछली वीडियो से प्राप्त हुई। इस वीडियो में हम लोग इनकी साहित्यिक प्रतिभा का विकास देखेंगे, अर्थात इनकी साहित्यिक प्रतिभा का विकास किस तरीके से हुआ। तो इसी का वर्णन इसमें है। रविन्द्रस्य साहित्यिक रचनायां नैसर्गिकी नवनोन्मेषशालिनी प्रतिभा तो प्रधान कारणमासीदेव, अर्थात रविंद्र जी की साहित्यिक रचना में उनकी स्वाभाविक और नवोन्मेष में होता है नई नई उन्मेषशीलता या नए नए विकास। रविंद्र जी की साहित्यिक रचना में नए नए विकास उनकी प्रतिभा के प्रधान कारण थे। परम तत्रत्या पारिवारिक परिस्थिति रिपि विशिष्टम कारणभूतम। लेकिन परम मतलब परंतु वहाँ की पारिवारिक परिस्थिति भी विशिष्ट कारण थी। अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर में बहुत नई नई प्रतिभाएं थीं। अर्थात रविंद्र जी जो साहित्यिक रचना करते थे उनमें स्वाभाविकता थी और नए नए विकास थे, लेकिन प्रधान कारण यानी मेन कारण तो उनके परिवार की परिस्थिति थी। यथा गृहे प्रतिदिनं साहित्यिकं वातावरणं कला साधनायाः गतिविधयः नाटकानां मंचनानि, अर्थात घर में प्रतिदिन साहित्यिक वातावरण, कला साधना या कला की साधना, गतिविधियाँ आदि गतिविधियाँ तथा नाटकानां मंचनानि यानी नाटकों का मंचन, संगीत गोष्ठयः संगीत की गोष्ठियाँ, चित्रकलानां प्रदर्शनानि अर्थात चित्रकलाओं के प्रदर्शन, देश सेवा वाक्कर्माणि देश सेवा वाले कार्य सदैव भवन्ति स्म सदैव ही होते रहते थे। किशोरावस्थायामेव रविन्द्रः अनेका कथाः निबन्धाश्च लिखित्वा, किशोरावस्था में ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने अनेक कथाएं और निबंध लिखकर पारिवारिक पत्रिकासु भारती साधना तत्वबोधिनीषु मुद्रयति स्म, अर्थात किशोरावस्था में ही रविंद्र ने अनेक कहानी और कथाएं लिखी और उसे पारिवारिक पत्रिकाओं जैसे भारती, साधना और तत्वबोधिनी में छपवाए। मुद्रयति मतलब छपवाए। तेन च शैशव संगीतम, सांध्य गीतम, प्रभात संगीतम, नाटकेषु रुद्रचंडम, वाल्मीकि प्रतिभागीति नाट्यम, विसर्जनम, राजर्षि चोखेरवाली, चित्रांगदा, कौड़ियोकमलः, गीतांजलि इत्यादयो बहवः ग्रंथाः विरचिता। अर्थात उन्होंने शैशव संगीत, सांध्य संगीत, प्रभात संगीत, नाटकों में रुद्रचंडम, वाल्मीकि प्रतिभा गीति नाटक, विसर्जनम, राजर्षि चोखेरवाली, चित्रांगदा और कोड़ी ओकमल, गीतांजलि इत्यादि बहुत से ग्रंथों की रचना की। गीतांजलि वैदेशिके नोबेल पुरस्कारेण पुरस्कृतश्च, गीतांजलि को विदेशियों द्वारा नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। एवं बहुनि प्रशस्तानि पुस्तकानि बंग साहित्याय प्रदत्तानि, इस प्रकार बहुत सी उत्तम कोटि की पुस्तकें बंगला साहित्य के लिए भी दी। रविन्द्रस्य प्रतिभा कथासु, कवितासु, नाटकेषु, उपन्यासु, निबंधेषु समान रूपेण उत्कृष्टा दृश्यते, अर्थात
कवींद्र रविंद्र की प्रतिभा कथाओं में, कविताओं में, नाटकों में, उपन्यासों में और निबंधों में समान रूप से दिखाई देती है। सत्यमेव गीतांजलिः चित्रांगदा कलादृष्ट्या महाकवेरुभेऽपि रचने वैशिष्ट्यमावहतः। अर्थात सत्यमेव मतलब सचमुच ही गीतांजलि और चित्रांगदा कला की दृष्टि से, कला दृष्टिया मतलब कला की दृष्टि से महाकवि की दो कृतियां विशेषता को वहन करती हैं। द्व्यधिकत्रिंशदधिकैकोनविंशे शततमे ईस्वीयाब्दे महात्मा गांधी पुणे कारागरे वरुद्धः आसीत्। सन 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी पुणे के जेल में बंद थे। ब्रिटिश शासकाः अनुसूचित जातीयानां सवर्ण हिंदू जातीयेभ्यः पृथक निर्वाचनाय प्रयत्नशीलाः आसन्। अर्थात ब्रिटिश शासक यानी अंग्रेज अनुसूचित जाति और सवर्ण हिंदू जातियों से अलग चुनाव के लिए प्रयत्नशील थे। यस्य मतलब जिसका स्पष्ट उद्देश्य हिंदू जातीयानां परस्परम विभाजनमासीत्। जिसका स्पष्ट उद्देश्य हिंदू जाति का आपस में बंटवारा करना था। बहुविरोधे कृतेपि ब्रिटिश शासकाः शान्ति न लेभिरे विभाजयितुं च प्रयतमाना एवासन। बहुविरोधे बहुत विरोध कृतेपि करने पर भी ब्रिटिश शासक शांति न लेभिरे शांत नहीं हुए और विभाजयितुं च प्रयतमाना एवासन और बंटवारे के लिए प्रयत्न करते रहे। अर्थात ब्रिटिश शासक जो है बहुत विरोध करने पर भी शांत नहीं होते हैं और बंटवारे के लिए प्रयत्न करते रहे। तदा महात्मा गांधी हिंदू जाति स्वैक्यं स्थापयितुं कारागारे आमरणम् अनशनं प्रारभत। तब महात्मा गांधी ने हिंदू जातियों में एकता स्थापित कराने के लिए जेल में ही आमरण अनशन शुरू किया। गुरुदेवस्य रवींद्रनाथस्य चानुमोदनमैच्छत् और गुरुदेव रवींद्रनाथ की स्वीकृति चाहते थे। यतश्च महात्मा गांधी गुरुदेवस्य रवीन्द्रस्य केवलमादरमेव नाकरोत् अपितु यथा कालं समीचीनसम्मत्यै मुखमपि इच्छते स्म। महात्मा गांधी गुरुदेव रवींद्र का केवल आदर ही नहीं करते थे बल्कि यथाकाल अर्थात समयानुसार समीचीन सम्मतय मतलब उचित राय के लिए उनका मुख भी देखते थे। महात्मा एनम कवींद्रम रवींद्रम गुरुमम मन्यत। महात्मा गांधी कवींद्र रवींद्र को गुरु भी मानते थे। रवींद्रनाथः तंतिपत्रे रवींद्रनाथ ने तारपत्र पर भारतस्य एकतायै सामाजिकाखण्डतायै च अमूल्य जीवनस्य बलिदानं सर्वथा समीचीनम्। अर्थात भारत की एकता और सामाजिक अखंडता के लिए अमूल्य जीवन का बलिदान सर्वथा उचित है। परम जनाः दारुणायाः विपत्तेः गान्धिन जीवन विरक्षेयुः। लेकिन लोगों के कठिन विपत्ति से गांधी जी के जीवन की रक्षा करनी चाहिए। इति लिखित्वा प्रत्युदरत्। ऐसा लिखकर उन्होंने जवाब दिया था। रवीन्द्रः आमरणस्य अनशनस्य समर्थनमेव न कृतवापि तु प्रायोपवेशने प्रारब्धे पुणे कारागारञ्चागतवान्। अर्थात रवींद्र ने केवल आमरण अनशन का ही समर्थन नहीं किया बल्कि आमरण अनशन शुरू हो जाने पर पुणे के जेल में भी आए। एवं बहुवर्णिक गरिमामण्डितं साहित्यिकं सामाजिकं दार्शनिकं लोकतांत्रिकं जीवनं तस्य काव्यमिव मनोहारी सर्वेभ्यः कल्याणकारी प्रेरणादायी चाभूत्।
अर्थात इस प्रकार एवं इस प्रकार बहुरंगी, बहुवर्णिक मतलब बहुरंगी, गौरव से सुशोभित, साहित्यिक, सामाजिक, दार्शनिक, लोकतांत्रिक उनका जीवन काव्य, तस्य जीवन काव्यमेव यानी उनका जीवन काव्य की तरह मनोहर और सबके लिए, सर्वेभ्यम मतलब सबके लिए कल्याणकारी और प्रेरणा देने वाला था। एकचत्वारिंशदधिकैकोनविंशे शततमे ईस्वीयाब्दे अगस्तमासस्य 7मे दिनाङ्के रवीन्द्रस्य पार्थिवं शरीरं वैश्वानरं प्रविशत्। सन 1941 ईस्वी के अगस्त महीने की 7 तारीख को रविंद्रनाथ का शरीर अग्नि में प्रविष्ट हो गया। वैश्वानरम मतलब अग्नि। अद्यापि गुरुदेवस्य रवीन्द्रस्य वाक्काव्यरूपेण अस्माकं समक्षं स्रोतस्विनी इव सततं प्रवहत्येव। अर्थात आज भी, अद्य मतलब आज भी गुरुदेव रवींद्र की वाणी काव्य के रूप में हमारे सम्मुख नदी की तरह लगातार बहती रहती है। अधुनापि करालस्य कालस्य करोमि वाचं मुखीकर्तुं नाशक्तम्। अर्थात इस समय भी भयंकर काल का हाथ भी उनकी वाणी को मौन नहीं कर सका। जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः। अर्थात वे उत्तम रचना करने वाले रससिद्ध कवीश्वर सबसे उत्तम है। नास्ति येषां यशः काये जरामरणजं भयम्। जिनके यश रूपी शरीर को वृद्धावस्था तथा मृत्यु का भय नहीं होता। तो ये था आपके चौथे पाठ विश्व कवि रवींद्र का हिंदी अनुवाद। आज के लिए इतना ही। आप जब भी मेरा वीडियो देखें किताब को ज़रूर खोल लें और वीडियो सुनें, तभी आपको मेरी वीडियो समझ में आएगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।